ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। तो बच्चों कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका सुप्रिया। तो बच्चों आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको कुछ अभ्यास करवाए थे। पहला तो पुनरावृत्ति था, दूसरा सीखो कविता से था और तीसरा था ठीक काम करें। आज हम करेंगे दादी का गाँव, जिसमें हम उस चैप्टर से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसके प्रश्न और उत्तर दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो आप सभी अच्छे से अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें ताकि मैं जो भी करवाऊँ आप उसे ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिख सकें और याद भी कर सकें। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है चित्र पर आधारित। कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ उत्तर भी दिए गए हैं जिनमें से चुन चुनकर हमें आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखते हुए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें है उड़ते, मालगाड़ी, मकान, धुआं, भीड़, चलती। तो इन सब में से चुन चुनकर जो सही उत्तर आए उसे हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, शहर में ऊंचे ऊंचे होते हैं। ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं बच्चों? तो वहाँ से जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से चुनकर हमें सही वाला भरना है। तो क्या होता है ऊंचे ऊंचे? मकान। उसी तरह से दूसरा क्या है? शहर में बहुत होती है। क्या होती है? भीड़। शहर में बच्चों क्या होती है? बहुत भीड़ होती है। जैसा कि आप चित्र देखकर ही बता सकते हैं शहर में क्या होती है? भीड़। हमारा तीसरा प्रश्न है, शहर में बसें तेज चलती है। बसें हैं तो वो चलेंगी, तो इसलिए कैसी चलती हैं? तेज चलती है। चौथा है, शहर में हवाई जहाज उड़ते हैं। शहर में क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज। ठीक है। शहर में डैश माल लाती और ले जाती है। तो माल को लाना और ले जाना कौन करता है? मालगाड़ी। ठीक है। शहर में माल लाने का काम और ले जाने का काम कौन करता है? मालगाड़ी। पांचवा प्रश्न है, शहर में चिमनियों से निकलता है। तो शहर में चिमनियों से क्या निकलता है? धुआं। ठीक है, धुआं निकलता है। हमारा दूसरा प्रश्न भी बच्चों कुछ चित्र आधारित जैसा ही है। इसमें हमें क्या करना है? शहर और गांव में चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, मतलब जो शहर में कुछ जो यातायात के साधन चलते हैं और कुछ जो गांव में चलते हैं, तो उन दोनों को हमें लिखना है। तो गांव वाला क्या है? जो गांव में चलते हैं, ट्रैक्टर, टांगा, बैलगाड़ी, रिक्शा, जीप, इन सब के नाम आप अच्छे से जानते हो, इन सबों के नाम, और आपको अच्छे से पता भी है। इसी तरह से हमारा है शहर में। तो शहर में क्या है? कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, बस। ठीक है, जिसे आप प्रतिदिन देखते हो शहर में। गांव वाले जो यातायात के साधन है उससे आप अच्छे से जानकारी नहीं होगी आपको, पर शहर वाले तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। पर कभी भी जब गांव जाओ तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया करो कि शहर में और गांव में क्या अंतर है, वहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या है। तो एक यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें मैंने कुछ लिखा है। क्या है वो? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? यातायात का साधन। ठीक है, तो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यातायात का साधन। तीसरा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें शब्द लिखना है। शब्द एक से अनेक। तो पहला है बस, दूसरा क्या होगा? बसें, सड़क, सड़कें, औरत, औरतें। चौथा क्या है? लड़का, लड़के, घोंसला, घोंसले, केला, केले। मतलब एक शब्द दिए गए हैं, उससे हमें क्या बनाना है? अनेक शब्द। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे बिजली, रेलगाड़ी। तो इन सब का हमें उदाहरण में क्या किया है? बिजली को बिजलियाँ। तो इसी तरह से हमें भी करना है। रेलगाड़ी का रेलगाड़ियाँ,
गली का गलियाँ, लड़की का लड़कियाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, तितली का तितलियाँ, नारी का नारियाँ, कहानी का कहानियाँ। फिर यहाँ भी कुछ दिया गया है याद रखने के लिए, जिसमें लिखा है एक से अनेक के लिए यदि वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो वह छोटी ई हो जाती है। ठीक है, अतः अंत में या और चंद्र बिंदु लगता है। मतलब अगर दीर्घई है, बड़ी ई है, तो उसे छोटी ई हर सही में बदल देते हैं और या साथ में जुड़ जाता है। दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। पहला है पढ़, पढ़ो, पढ़ते। तो इसे देखकर हमें आगे भी पूरा करना है, जैसा लिख, लिखो, लिखते, कर, करो, करते, काट, काटो, काटते, सुन, सुनो, सुनते। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से हमें आगे का भी करना है। भाग, भागो, भागते, हंस, हंसो, हंसते। समझ में आ रहा है ना किस तरह से करना है? फिर है दिए गए प्रश्न वाक्यों में है और हैं लगाइए। है कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे एक वचन का बोध हो, और है जहाँ पे बहुत सारे का बोध हो, जहाँ पे ऐसा लगे कि अनेक है। ठीक है, और जहाँ पे एक है तो है। माला चली गई है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, माला एक है इसलिए है, बच्चे हैं मतलब एक से अनेक है तो हैं, सभी काम करते हैं, नाली साफ है, आम पक गए हैं। ठीक है, आम। शब्द सीढ़ी में दिए गए वर्णों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द सीढ़ी दी गई है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ण पहले से लिखे हुए हैं और कुछ हमें भरना है। ठीक है, जैसे र थ रथ, सात, बाग, आम, नीम। अगर हम इसे इस तरह से पढ़े, सात, बात, आग, नीम, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। 8वां प्रश्न है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उन्हें देखकर हमें भरना है। तो पहला है माली। तो माली का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो माली, अगर बच्चों यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया गया है। जैसे पहला है माली, तो इसका क्या होगा? मालिन। तो पूरे वाक्य को हम पढ़ते हैं। माली और मालिन दोनों बगीचे में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा है वह औरत और आदमी क्या कर रहे हैं? चोरी करके भाग गए। वह औरत और आदमी। तो देखा आपने, यहाँ पे पहले में था पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और दूसरे में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तीसरा है मेरी कक्षा को अध्यापक और तेरी कक्षा को अध्यापिका पढ़ाती है। तो यहाँ भी क्या है? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। फिर आगे है धोबी कपड़े धोता है और धोबिन उन्हें सुखाने डालती है। ठीक है, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है और धोबिन उन्हें सुखाने डालती है। मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। फिर 5वां है हमारे घर में एक मोटा चूहा और एक छोटी चूहिया है। मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, मोटा चूहा और छोटी चूहिया। तो देखा बच्चों, इस तरह से हमने क्या क्या सीखा? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग सीखा, एक वचन से बहुवचन करना सीखा, कुछ हमने शब्द बनाए, नए शब्द, कुछ हमने गांव और शहरों के बारे में जाना कि शहर में किस तरह के यातायात के साधन का प्रयोग होता है, शहर में किस तरह के यातायात के साधन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप सबको इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, उसे पढ़ना है और याद करना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अंक ला सकें। और इन छुट्टियों में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी रोके ना और उसे जारी रखें। और ये जो समय मिल रहा है आपको, उसे अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से इसका लाभ उठाएं। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें, नई नई किताबों को पढ़ें, घर में मम्मी पापा के साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से व्यवहार करें। ठीक है बच्चों, और घर में ज़्यादा टीवी या फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो थैंक यू
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और आगे का चैप्टर जो है उसके कुछ अभ्यासों को पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।